हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं डॉल केक बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए छोटे वाले मोल्ड में जो डॉल शेप का रहता है वैसे मैं कटोरे में करी हूँ, क्योंकि मेरे पास वैसे ही शेप में है। उसमें 70 ग्राम प्रीमिक्स में बेक करी हूँ और हाफ केजी वाले टिन में 130 ग्राम बेक करी हूँ। और ये वनीला प्रीमिक्स है। और इसके अंदर मैं मावा एसेंस और रसमलाई एसेंस एक एक ड्रॉप डाली हूँ, ज़्यादा नहीं डाली हूँ। और वो दोनों ही ना मैं व्हिपिंग क्रीम में भी डाली हूँ। और है ना, ये मेरा रसमलाई फ्लेवर है। इसमें है ना मैं अमूल का रसमलाई यूज़ करी हूँ, क्योंकि उसका टेस्ट है ना ज़्यादा अच्छा रहता है। कभी आप भी ट्राई करिए। और हाँ, आप ऑनलाइन मंगाएंगे ना तो आपको सस्ता पड़ेगा। अगर आप शॉप पे लेने जाएंगे तो हाफ केजी का आपको 230 रुपया मिलेगा। और ऑनलाइन में ना आपको थोड़ा कम पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से अगर आपके पास टाइम है, ऑर्डर ज़्यादा आते हैं, तो आप मंगा कर अपने फ्रीजर में स्टोर करिए। और नहीं तो इमरजेंसी में तो आपको लेना ही पड़ेगा। और ये मेरा रसमलाई है, 4 पीस मुझे लगा था। हाफ केजी में ना 8 पीस आता है, तो 4 पीस है ना मेरा 1 केजी में चला गया था। और इसमें है ना मैं लेमन येलो कलर डाली हूँ। और अपने व्हिपिंग क्रीम में भी लेमन येलो कलर डाली हूँ, क्योंकि है ना रसमलाई फ्लेवर है ना येलो में ही थोड़ा ठीक लगता है। और जो उसके अंदर रस रहता है वो रस आधा इसमें ली हूँ, और थोड़ा सा इसमें मैं दूध डाली हूँ, क्योंकि वो काफ़ी गाढ़ा रहता है। और इसमें है ना मुझे वाइट कंपाउंड डालना था, लेकिन उस दिन मेरे पास 3-4 ऑर्डर थे और मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया। ऐसा नहीं है कि रसमलाई में पड़ता है, लेकिन मैं खुद एक्स्ट्रा डाल के देती हूँ, क्योंकि उससे टेस्ट और भी इन्हेंस हो जाता है। लेकिन मैं है ना डालना भूल गई। जब मेरा पूरा केक तैयार हो गया, फिर मुझे याद आया कि अरे रसमलाई में तो मैं ये डाली ही नहीं। मैं खाली डालती हूँ, इसके लिए मैं भूल गई। लेकिन रसमलाई तो ऐसे ही जैसा मैं बनाई हूँ ना, सेम टू सेम ऐसे ही स्टेप से बनता है। लेकिन मुझे ना टेस्ट और भी बेस्ट करना था, लेकिन मैं अफ़सोस के साथ बोल रही हूँ कि मैं वो डालना भूल गई। और हर लेयर में मैं अच्छे से ही रसमलाई डाल रही हूँ, क्योंकि है ना अच्छे से ही एक परत रहेगा ना, कहीं से भी कटिंग होगा, हर परत में रसमलाई फ्लेवर जाएगा। इसके लिए मैं अच्छे से ही डाली हूँ। आप भी है ना जब भी रसमलाई फ्लेवर बनाएं तो कंजूसी बिल्कुल भी ना करें, हर परत में अच्छे से ही डालें। और 1 केजी के लिए 4 पीस इनफ हो जाता है। हाँ, अगर आपको ऊपर डेकोरेशन करना है रसमलाई का तो फिर आपका नहीं होगा, आपको एक्स्ट्रा लगेगा। और जो कस्टमर मेरे पास फ़ोटो भेजे थे ना, वो पूरा डॉल है ना फॉन्डेंट का बना हुआ था। लेकिन मुझे नहीं लगता है उनको पता होगा कि ये फॉन्डेंट का वर्क है। जो केक बनाता है उसको पता चलता है, बाकी को कहाँ समझ में आता है। जब मैं केक नहीं बनाती थी तो मुझे भी नहीं पता था कि ये फॉन्डेंट क्या होता है। जब बनाना शुरू करी तो सारी चीज़ें मालूम करना पड़ा, फिर समझ में आया कि अरे इससे वर्क अलग करना पड़ता है, वो क्रीम नहीं रहता है। उसका टेस्ट भी अच्छा रहता है, ऐसा नहीं है। पहले एक बार मैं खाई थी ना तो बहुत ज़्यादा गंदा मुझे लगा था, बाहर का मैं ऑर्डर करी थी उस टाइम। डॉल ही केक था वो, उसका फ्रिल है ना उसी से बना हुआ था, लेकिन वो पिंक कलर में था। तो मुझे लगता है ना वो कलर डालने से उसका फॉन्डेंट कड़वा हो गया था, या अल्लाह जाने बेकरी वाले कुछ और यूज़ करते हैं, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन जो मैं शॉप से खरीद कर लाई वो फॉन्टेन का टेस्ट तो मुझे गंदा बिल्कुल भी नहीं लगा। और जो फ़ोटो भेजे थे ना वो फुल्ली फॉन्टेन था, तो इसके लिए ना मैं नहीं बनाई, क्योंकि मैं कभी इतना ज़्यादा फॉन्टेन का वर्क नहीं करी हूँ। मैं सोची कि अगर ट्राई करूँ अच्छा नहीं बना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। वैसे वो बोले थे कि अगर बना पाएंगे तो ठीक, नहीं तो अपनी मर्ज़ी से भी बना देंगे तो चलेगा। तो इसके लिए मैं डिज़ाइन चेंज कर दी हूँ और ये वाला बनाई हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि मैं कस्टमर मुझे फ़ोटो भेजेंगे और मैं सेम डिज़ाइन बना पाऊँगी। लेकिन अफ़सोस के साथ आज तो मैं नहीं बना पाई हूँ वो डिज़ाइन। अगर उसकी वीडियो होती तो शायद मैं थोड़ा वर्क कर पाती, लेकिन है ना वीडियो नहीं वो फ़ोटो था, इसलिए मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं मिला कि मैं इतना ज़्यादा फ़ॉन्टेन कैसे यूज़ करूँ। और वैसे थोड़ा लंबा भी देना था, फ़ॉन्टेन का वर्क ज़्यादा दूर तो शायद देना सही नहीं है। लेकिन फुल्ली फ़ॉन्टेन था तो इसलिए शायद मैं दे सकती थी, लेकिन मैं नहीं बना पाई वो डिज़ाइन। उसमें भी फ्रिल ही था, लेकिन वो फॉन्टेन का फ्रिल तो आपको पता है बहुत ज़्यादा अच्छा और सुंदर दिखता है, और क्रीम के फ्रिल में तो बहुत फ़र्क रहेगा। मैं थोड़ा सिमिलर बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बिल्कुल भी सेम नहीं बना। और 2-3 कलर में ही ये बनाई हूँ, लेकिन उसमें बहुत सारे कलर्स थे, अलग-अलग कलर्स थे। लेकिन मैं बोली अगर इसमें बनाऊँगी ना तो उतना सुंदर लुक नहीं आएगा, कहीं ऐसा ना हो मेरा केक गंदा हो जाए, इसके लिए मैं नहीं बनाई हूँ। और फिर मुझे लगा ना कि मैं जो फ्रिल बना रही हूँ आप लोगों को नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए मैं आप लोगों के सामने थोड़ा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे मुझे ये साइड में नहीं जमता है, मैं बार-बार आप लोगों को बोली हूँ, मुझे वही साइड से जमता है, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इधर से भी थोड़ा फ्रिल बना रही हूँ। और मैं थोड़ा है ना अलग-अलग करके कलर करी हूँ। कलर तो सेम ही है, लेकिन थोड़ा वाइट डाल के थोड़ा लाइट डार्क ऐसा मैं कर दी हूँ, क्योंकि मैं सोची कि सेम कलर रहेगा ना तो भी अच्छा लगता, लेकिन थोड़ा अलग कलर कर दूँगी ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा।
और डॉल को जब मैं कपड़ा पहनाई हूँ ना तो उसका फ़ोटो ही लेना नहीं भूल गई मैं अपने आगे ही करके बना दी, कैमरे में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। सिंपल R11 के नोजल से ये सारा फ्रिल बनाई हूँ मैं। और मुझे पता है कि मेरा ये फ्रिल भी उतना अच्छा नहीं बना है, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर ये वाला केक बनाऊँगी और उस टाइम अच्छा फ्रिल बनाऊँगी, क्योंकि बार बार जब हम बनाते हैं ना तो हमारे हाथों में फिनिशिंग आ ही जाती है। और ये डॉल है ना, मैं पहले रख के ट्राई कर रही थी कि हाँ सही है क्या और फ्रिल जाएगा, फिर मुझे लगा कि नहीं और फ्रिल मुझे बनाना पड़ेगा। और अगर मेरा ये केक आप लोगों को पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और उम्मीद करूँगी कि आप लोग मेरी वीडियो फुल वॉच करेंगे। और ये जब डॉल का कपड़ा बना रही थी ना तो सच में मैं क्या बोलूँ, मैं जब है ना ये एडिटिंग कर रही थी उस टाइम मुझे समझ में आया कि अरे मैं तो है ना कैमरे के सामने उसका फ्रिल बनाई ही नहीं। और फिर है ना एकदम छोटा वाला स्टार नोजल ली हूँ मैं, जो डॉल वगैरह में डिज़ाइन बनता है। तो जहाँ जहाँ है ना मेरी अंदर की क्रीम दिख रही थी ना, वहाँ वहाँ पे मैं स्टार बना दी हूँ। थोड़ा ऊपर भी कर दी हूँ कि ऐसा ना रहे कि गंदा लगे, क्योंकि है ना जब ये फ्रिल बना रही थी ना तो थोड़ा थोड़ा पीछे का बैकग्राउंड भी दिख रहा था, तो इसके लिए मैं उसको हाइड करी हूँ। तो आप भी अपने केक में ऐसा कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम रहना तो आप उसको हाइड करके और खूबसूरत बना सकते हैं। और ये छोटा छोटा ना स्टार उसमें जब बनाए हूँ ना तो काफ़ी सुंदर लुक दे रहा था। और फिर ड्रेस के ऊपर भी बना दी मैं, बोली थोड़ा अधूरा सा लग रहा है, आप लोग बताना कि पहले वाला अच्छा लग रहा था कि अभी वाला अच्छा लग रहा है। और ये मेरा फाइनली केक रेडी हो गया है। और इसके बाद है ना मैं थोड़ा इसके ऊपर स्प्रे डाली हूँ, और शाइनिंग शाइनिंग सा दिखता है ना तो और भी अच्छा लुक आता है। आपको डालना है तो डालें, अगर नहीं डालना है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा डॉल है ना सच में अच्छा लग रहा था। थोड़ा अफसोस है कि सामने वाला जो फोटो भेजा मैं वैसा नहीं बना पाई। लोगों के पास भी जब कभी ऐसे ऑर्डर आए ना तो आप अपने कस्टमर से बात कर लीजिए कि मैं सेम टू सेम नहीं बना पाऊंगी। और ये तो फाउंटेन का था, मैं क्रीम में बनाई हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि क्रीम वाला भी हम क्रीम वाले में बनाते हैं ना तो सेम टू सेम नहीं बनता, आगे पीछे बन जाता है। तो आप जब भी ऑर्डर लेना अपने कस्टमर से ज़रूर बोल दें। और फिर मैं सोची गर्ल्स का है तो थोड़ा सा बटरफ्लाई वगैरह लगा देती हूँ, ये एडिबल है, इसको खा सकते हैं आप। और उस बच्ची का नाम स्वास्तिका था। मैं चॉकलेट से बनाकर और नीचे है ना जो बोर्ड दिख रहा है वहाँ पर रख दी थी, लेकिन वो पार्ट सूट नहीं हुआ मेरा। और ये मेरे केक का फाइनल लुक है। आप लोग ज़रूर बताना कि मेरा केक अच्छा बना है कि नहीं। मेरी वीडियो में या केक के रिलेटेड आप लोगों को कुछ भी मुझसे पूछना है ज़रूर पूछिए, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। ये बनाते बनाते मेरे हाथों में इतने कलर लग गए थे ना कि क्या बोलूँ आप लोगों को, मेरा हाथ दिख भी रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।